हर इलेक्शन जो हमारे साथ रहते हैं या जिन्होंने साथ दिया है, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है, वो लोग कैंपेन करेंगे हर स्टेट में। और ये बहुत से नेताओं का, युवा लीडर का, ये सब की इच्छा थी कि जब गांधी परिवार का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ना चाहता है या मैदान में नहीं है, तो किसी न किसी हालत में कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को बचाने के लिए बीजेपी और आरएसएस के उसूलों को रोकने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत से नेताओं का एक राय थी। उन्होंने सभी ने मुझे फोर्स किया, उन्होंने मुझे मनवाया, आप इस चुनाव में खड़े हो जाओ, कंटेस्ट करो। तो उनके सभी के सहकार से, कोऑपरेशन से, गुड विशेस से और अपने पार्टी के विचारधारा को, आइडियोलॉजी को बचाना एक तरफ, दूसरे तरफ आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ना और इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ना, एक काम में हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है। इस दृष्टि से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, दूसरी तरफ आपके सामने जो है डॉक्टर चलना है, पुराने ढाबे पर पार्टी को चलना है, तो आप खड़गे जी को वोट दीजिए। इसके अलावा ओपन डिबेट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक डिबेट होनी चाहिए, जैसे जिस तरीके से हम बाकी जो है देशों में देखते हैं या बाकी चुनावों में देखा जाता है कि जहां दो पर्सनैलिटीज चुनाव लड़ रही होती हैं तो वहां पर आमने सामने डिबेट की बात आती है, तो वो ओपन डिबेट की बात कर रहे हैं डॉक्टर थरूर, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे देश में अब तक 138 वर्ष हो गए, 138 वर्ष कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता थे, देश को आजादी दिलाने वाले, जेल में गए और इस लोकतंत्र को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो बहुत से चुनाव कंसेंसस से हुए, सिर्फ 4 चुनाव हो गए हैं, वो भी एक सुभाष चंद्र बोस और एक अपना टंडन और तीसरा केसरी जी का, चौथा श्रीमती सोनिया गांधी जी का। ये 5वां इलेक्शन है। फिर अगर हमारे जो जितने भी हमारे लीडर्स जिन्होंने लड़ा देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, संविधान बनाने में जिनका बड़ा हाथ था, तो उन्होंने सभी एक पार्टी को ऐसी मजबूती से ही लड़ा है कि किया, और वो ये चाहते थे कि किसी न किसी ढंग से देश में एकता भी रहना और सभी मिलके देश को मजबूत बनाना, ये था। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन, ये प्रश्न आज उपस्थित किया जा रहा है। तो मेरा कहना एक ही है, आज देश में एक तो गवर्नेंस ठीक नहीं है, एक तरफ अनेक जगह जो दलितों पे, महिलाओं पे, माइनॉरिटीज पे और कई लोगों के ऊपर अन्याय भी हो रहा, अत्याचार भी हो रहा, उसको भी रोकना है आपको। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, एक तरफ इन्फ्लेशन तो बढ़ते ही जा रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज के जो जितने भी वस्तु है वो सब बढ़ रहे हैं, उसके कीमतें। तो हमको दोनों को मिलके लड़ना है। हम दोनों एक ही घर के लोग हैं। जब एक ही घर के लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ कौन लड़ने का सवाल नहीं है। हम दोनों मिलकर उनके खिलाफ लड़े जो इन्फ्लेशन
को बढ़ावा दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, भाषा के नाम से झगड़ा लगा रहे हैं। इनके खिलाफ हम दोनों को लड़ना है। अगर डिबेट करना है, हम दोनों मिलकर उन दोनों के खिलाफ करो, उन दोनों के विचारधारा के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी, उनके खिलाफ हम दोनों लड़ेंगे। आपस में मैं डिबेट करूंगा, तुम भी डिबेट, इससे कोई फायदा नहीं, ना देश का फायदा है इसमें, ना पार्टी के लिए कुछ। लड़ना है हमारे आइडियोलॉजी को, जो हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं, उनसे लड़ना है। तो हम दोनों मिलकर उनसे लड़ेंगे। हम एक ही घर के लोग हैं, घर अच्छा रख लेंगे। इस तरह से हमको आगे बढ़ना है, पार्टी को मजबूत करना है। अब जब इलेक्शन तो लड़ते हैं, बाद में हम सभी लोग एक ही होकर निकलना पड़ता है और फिर वही उसूलों को, कांग्रेस के उसूलों को ही मजबूत करना पड़ता है। तो ये मेरा एक ही, अगर कोई मुझे बार बार यही पूछते रहेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम दोनों एक ही घर के लोग हैं। और डिबेट वो ये उसकी नहीं, डिबेट तो हमको, डिबेट में हराना है शाह को हराओ, डिबेट में हराना है मोदी जी को हराओ, और जो लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं और युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए हम दोनों को मिलकर काम करना है। चलो हम दोनों मिलकर जाएंगे, वो लोग भी आने तो हम सब मिलकर उनके अपने विचारों को रखेंगे। तो यही मेरी एक अपील है सबसे कि इसमें न पड़े कौन क्या कहा, कौन क्या कह रहा है।